किसका इंतजार कर रहे हो? अरे तुम आ गई। मैं तो तुम्हें इधर देख रहा था और तुम यहाँ से आ गई। आओ इधर आ जाओ, कोई देख ना ले। हाथ दो। दूर से बात करो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। अच्छा अच्छा। तुम कौन हो? दोनों खतों के आखिर में जो लिखा था वही, तुम्हारा आशिक। तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं और तुम मेरे आशिक? इस शक्ल से नहीं, अदाओं से होता है। तुमने मेरी अदाएं कब देखी? देखने वाले को कब और कहाँ याद नहीं रहता, वो तो बस देख लेता। कभी दरिया के किनारे तो कभी ख्वाब में। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आती हूँ? तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चाल। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ, चूड़ियां हैं और परांदा। पहले ये कबूल कर लो, फिर एक दूसरे का नाम भी जान जाएंगे। आओ मैं पहना दूं। हाथ दो, आ जाओ। तुम वही रख दो, मैं खुद पहन लूंगी। मुझसे डर लग रहा है। हाँ, पहली मुलाकात में सभी डरते हैं। और दूसरी दूसरी में भी डरोगी? दूसरी में भी। तो कितनी मुलाकातों के बाद तुम्हारा ये डर खत्म होगा? 8-10 मुलाकातों के बाद। तुम्हारा नाम क्या है? आशिक। और तुम्हारा? ये कैसा नाम है? मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी कलाइयों में चूड़ियां पहना रहा हूँ और तुम आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाह बता रही हो। क्या मेरा ये ख्वाब सच हो सकता है? नहीं, तुम ऐसा करो, ये चूड़ियां थैली में डालो और लाओ मेरा तोहफा, मैं खुद पहन लूंगी। अच्छा, ये लो। कहाँ जा रही हो? अरे बात तो सुनो। रुक जाओ, अब इससे आगे बढ़े तो मैं आइंदा मिलने नहीं आऊंगी। और आहिस्ता बोलो। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। और कहाँ? पहले दिन इतनी मुलाकात हुई थी। फिर कब मिलेंगे? इसी दिन, इसी वक्त। इतने दिन कैसे इंतजार करूंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरा इश्क तुम्हें मरने नहीं देगा आशिक। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। श्री है? हाँ अंदर है। ये शरीफुल्ला की बहन है ना? हाँ शरीफुल्ला की बहन बदमाश। जब शीरनी की सहेली है तो बदमाश कैसे हो गई? अरे मामी, आज के दौर में सब कुछ हो सकता है। जब सब कुछ हो सकता है तो शीरनी की और कलीमुल्ला की शादी क्यों नहीं हो सकती? तुम मेरी कैसी बांझी हो? तुम जरा अपने घर वालों से बात करो ना और रिश्ते की बात चलाओ। कलीमुल्ला ने कहा है अगर मेरी शीरनी के साथ शादी नहीं हुई तो सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। अल्लाह खैर करेगा मामी। अल्लाह सब खैर करेगा, लेकिन तुम भी तो कुछ करो ना। जब तुम्हारी और सैफुर रहमान की शादी की बात हो रही थी ना, तो इस घर के चक्कर लगा लगा कर मेरे घुटनों में दर्द हुआ था। वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा मामी। कलीमुल्ला तुम्हारा अगर बेटा है तो मेरा भाई भी है ना। मौका देखकर बात करती हूँ, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और क्या बात हुई? खुदा की कसम, वो जब तक मेरे सामने था मेरा दिल डब डब कर रहा था। मुझे उससे बात करते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। मैंने सुना है कि जब किसी लड़के को देख के किसी लड़की का दिल जोर जोर से धड़के, उसका मतलब उसको इश्क हो गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इश्क हो गया ना? वो तो तुम्हें उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम उससे टेप रिकॉर्ड लेके आई थी। तुम्हें पता चल गया था ना, है ना? कसम से मैंने जब से उसे देखा मुझे इश्क हो गया है। वो इतना प्यारा है, दिल कर रहा था कि उसको देखती रहूं। मुझे दिल कर रहा था कि मैं उसके साथ बाइक पे बैठ के भाग जाऊं। जी हाँ, भाग जाओ और फिर सारी जिंदगी भागती रहो। और क्या कहा उसने? कहता है कि उसने एक और ख्वाब देखा। ऐसे क्यों कर रही हो? वो अच्छा और शरीफ लड़का है और उसको सच्चे ख्वाब आते हैं। तो पता उसने क्या ख्वाब में देखा? उसने ख्वाब में देखा कि वो अपने हाथों से मुझे चूड़ियां पहना रहा है। खबरदार, ऐसा ना करना अभी। दिल तो बहुत कर रहा था। अगर तुमसे वादा ना किया होता तो मैं उसके आगे हाथ बढ़ा के कहती, लो मोहम्मद आशिक खान, ये हाथ भी तुम्हारे और दिल भी तुम्हारा। आशिक खान? ये क्या वाहियात नाम हुआ? वाहियात का है? इतना प्यारा नाम तो है। और देखो उसकी पसंद भी कितनी प्यारी है। देखो, उसे किसने बताया होगा कि मुझे ऐसी चूड़ियां पसंद है? शायद ख्वाब में किसी बुजुर्ग ने इत्तला दी होगी उसे। मजाक मत उड़ाओ। चूड़ियां पहनाओ मुझे। ये चूड़ियां मेरी और परांदा तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए, उसने तुम्हें तोहफा दिया है। तो ये तोहफा मैं तुम्हें देती हूँ। किस खुशी में? मोहम्मद आशिक खान से इश्क की खुशी में। शीरी, आए भाभी, इसको छुपाओ, इसको जल्दी से छुपाओ। जी भाभी। खाला जा रही है, खुदाफिज करो। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो खाला? खाना खा के चली जाना। जल्दी कहाँ, 2 घंटे से बैठी हूँ। तुम तो आती नहीं, सलाम किया और चली गई। अभी आई हो। क्या हम इतने बुरे हैं? आप दोनों बातें कर रही थी इसलिए मैं चली गई। अरे बेटा, अपनी नहीं तुम्हारी बातें कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगेगी करीमुल्लाह के साथ। बस तुम जल्दी से हाँ कर दो। अभी मुझे पढ़ना है खाला, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। अरे बेटा, पढ़ के क्या करोगी? अपना घर बनाओ, मेरी बहू बनकर मेरे घर आओ और मेरा घर संभालो। खुदा गवाह है, अब काम नहीं होता। बूढ़ी हो गई हूँ ना, थक जाती हूँ। अगर काम ही करवाने हैं तो एक नौकरानी खरीद लो खाला, वो तुम्हारा और कलीमुल्लाह दोनों का ख्याल रखेगी। क्या बदतमीजी है शीरी, तालीम तुम्हें यही गंदी बातें सिखाती है? ये गंदी बात नहीं है, सच्ची बात है भाभी। इनको एक नौकरानी की ज़रूरत है जो इनका घर संभाले, इसलिए हर हफ्ते आ जाती है मुझे ख़रीदार की नज़र से देखने। तुम तो इनकार नहीं करोगी, लेकिन मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। तो चुप कर। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे कलीमुल्लाह के लिए यही लड़की चाहिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर ये ना मिली तो लानत है मुझ पर भी और तुम पर भी। सैफुर रहमान से आज ही बात करो। कौन सैफुर रहमान? सैफुर रहमान ठेकेदार, पहले यहीं रहता था, बाद में कमर बांधा चला गया। अच्छा, वो हाजी अब्दुर्रहमान का बेटा? हाँ वही, शरीफ आदमी है, लेकिन बहन गवार जैसे बदमाश आदमी के साथ इश्क लड़ा रही है। जरूर उस लड़की में कोई नुक्स है तोरा खान।
सारे नुक्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ठेकेदार तक ये बात पहुंचाने का ठेका कौन लेगा? जाहिर मेरे अलावा इस गांव में और बेगैरत कौन है? तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मुझे 4-5 दुम्बे खरीदने के लिए पैसे दे दो तोरा खान। तुम्बे? तुम्बों का क्या करोगे? तुम फिक्र न करो तोरा खान, तुम्हारा हक हलाल की कमाई का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। इस सौदे में तुम्हें मुनाफा ना हो तो तुम्हारा जूता मेरी गर्दन। ये दुम्बे गौर जैसे गीत को गा जाएंगे इंशाअल्लाह। आजा आजा। अबे खाए दावत है? मुर्गी किस नस्ल की थी? है? दावत ही नहीं हुई। नहीं बे, क्या मतलब? बहुत बहुत तेज मुर्गी है, थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा फिर हाथ में आएगी। ये कैसे हो सकता है यार? गौहर खान शिकार पे जाए और खाली हाथ आए, हैरत है भाई। किस चीज की हैरत है भाई? हैं? चलो निकले यहाँ से। करना कराना कुछ नहीं और आ जाते हैं ज़बान के मजे लेने। चलो। क्या हुआ, तुम्हारा कोई जहाज डूब गया? शीरी का रिश्ता आ रहा है। 8-10 चक्कर लगा चुके हैं। किसके घर से? मेरे मामा के घर से। वो मामू जो चर्च के केस में जेल गया था? नहीं नहीं, उससे बड़ा वाला मामा, गुलजमान मामा। हाँ तो गुलजमान कौन सा हाजी है? सारा गांव जानता है वो हीरोइन का कारोबार करता है। सुभान अल्लाह, क्या मामे हैं तुम्हारे। एक चर्च बेचता है, एक हीरोइन का कारोबार करता है। वाह। उसका बेटा कतर में होता है। कतर की किसी जेल में होगा। और बात सुनो, अपने मामू का और खानदान का मेरे सामने जिक्र मत किया करो। शीरी की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर शीरी कहीं चाहे तो? क्या मतलब? कुछ नहीं, सुकून से खाना खाओ। ये लो ना। बकवास मत करो। कुछ कहा है तुमसे शीरी ने? नहीं, पर मुझे लगता है वो किसी को पसंद करती है। किसे? अब यकीन से तो नहीं कह सकती, अंदाजा ही लगा सकती हूँ। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे इस अंदाजे से मेरा दिमाग कितना गर्म हो जाता है। बात को घुमाओ नहीं, सीधी बात करो। वो गुलिस्तान खान के बेटे को, जिसे उस दिन शीनी ने मोटर में बिठाया था। दुर्खा नहीं, वो झूठ बोल रही थी। तुम झूठ बोल रही हो? हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो, लेकिन मैंने शीरी को खुद कहते हुए सुना है। तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं मैं? क्योंकि ये तुम्हारी बहन का मामला है और इस घर की इज्जत का मामला है। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना, बातें बनाना तुम्हारे जैसी औरतों का खेल है। झूठ बोल रही हो तुम। खुदा की कसम, मैंने जो सुना है वो बता रही हूँ। तुम्हारे जैसी औरत की बातों में आकर मैं अपनी बहन पर शक नहीं करूंगा। अगर इतना ही सच बोल रही हो तो सबूत लाके दो, वरना 1 हफ्ते में अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर लेना और तलाक भी साथ लेती जाना। शरीयत तलाक नहीं देने देगी तुम्हें सैफुर रहमान खान।
ये मेरा घर है, यहाँ से मैं नहीं तुम्हारी बहन जाएगी। मुझे तो पहले ही शक था इस बुढ़िया पे। रोजाना भाभी के साथ घुस घुस कर बातें किया करती थी। अब पता चला क्या बातें करती थी। बिल्कुल ठीक जवाब दिया तुमने, बढ़िया है रिश्ता मांगने वाली। मुझे रिश्ते पे एतराज़ नहीं है, मुझे उसके तरीके पे एतराज़ है। भला ये भी कोई बात हुई कि आओ हमारे घर का काम करो मेरे बेटे से शादी के नाम पे। तुम्हें भी इंशाल्लाह ऐसा ही लड़का मिलेगा जैसा मुझे मिला है। मुझे तो लगता है वो मुझे रानी बना के रखेगा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने तुम्हें दी है, उतारो इसे और संभाल के रखो। मेरे तो बकरी के दुम जितने भी बाल नहीं है, तुम रखो, तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। किसी ने देख लिया तो सवाल कर करके मार देगा। खोलो इसे अब। कोई है घर में? आओ गुल बेगम, सब है घर पे। कहाँ रह गई थी इतने अरसे के बाद चक्कर लगाया? मुझे तो लगा फौत हो गई थी। अरे शरीफुल्ला की बहन, ज्यादा बातें मत करो, कुछ लेना है तो ले लो वरना मैं जा रही हूँ। गुल बेगम, इसे कुछ नहीं खरीदना, ऐसी बातों में लगा के तुम्हारा वक्त जाया करिए। मेरे घर आओ, मुझे काम है। आ रही हूँ। अरे ये लड़की तो सच में बातों की मशीन है। अरे मशीन से याद आया, 16 नंबर की सुई है तुम्हारे पास? वहीं आके ले लो। अब दोस्तियों के लिए यहाँ मैं पूरी दुकान नहीं खोल सकती। चलो चलो गुल बेगम को तंग करते हैं। अब आ भी जाओ गुल बेगम, कब से इंतजार कर रही हूँ। आ रही हूँ। ओए, मेरे आने तक किसी चीज को हाथ मत लगाना वरना मारूंगी। गुल बेगम कहाँ गई है? भाभी उन्हें कमरे में लेके गई हैं। कमरे में? मुझे तो डर लग रहा है अब। किस बात का डर? मुझे लगता है भाभी को हम दोनों पे शक हो गया है। वो जरूर गुल बेगम से हमारे बारे में बात कर रही होंगी। ये शायद वो उसे हमारी जासूसी पे लगा रही हूँ। पागल, जब कोई शादीशुदा औरत गुल बेगम को अपने कमरे में लेके जाती है तो समझ जाओगे। ये इधर आओ। सांस लो। छोड़ो सांस। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम यूं ही परेशान हो रही थी। सब ठीक है, अभी तो 3रा महीना हुआ है। हाँ लेकिन मैं तो डरती हूँ ना, लग रहे से बस सब खैरियत से हो। मेरे अल्लाह के हुक्म से सब ठीक होगा। बस तुम अब ऐसा करो ना कि काम की बजाय आराम किया कर। तुम्हारे पहले 2 बच्चे भी इसी वजह से जाया हुए थे कि शुरू के दिनों में तुमने एहतियात नहीं की। जब देखो काम काम और काम। क्या हो रहा है ये? वो
लाला गुलबे के मंदिर आई है ना? मुबारक हो लाला। चलो लड़कियों, तुम यहाँ से जाओ, मुझे सैफ रहमान से जरूरी बात करनी है। सैफ रहमान, तुम इस दफा बाप बनना चाहते हो ना, तो आज से बल्कि अभी से अपनी औरत को बिस्तर पर ऐसे रखो जैसे इंसान नहीं शीशे का जग है। इससे ज्यादा काम ना कराओ ताकि तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह से रखे। बाकी अल्लाह मालिक है। पहले दो के वक्त भी वही मालिक था। या अल्लाह इस दफा करम करना, मैं, मेरा बच्चा, मेरी इज्जत सब तेरे हाथ में, मुझे नजर बद से बचाना। आमीन आमीन। गुल बेगम, तुम जाके गांव में किसी को बताना मत, वरना गांव की सारी निकम्मी औरतें मुबारकबाद देने के नाम पर नजर लगाने आ जाएंगी। मैं किसी को बताऊंगी नहीं, हाँ मगर तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगी। हाँ बोलो। सैफ रहमान की बहन के बालों में जो परांदा है, तुम्हें पता है वो किसने बनाया? कौन सा परांदा? वही जो शरीफुल्ला की बहन उसके बालों में लगा रही थी। क्या कह रही हो, खुल के बताओ। मैंने अपने हाथों से बनाया। तो फिर ये कि वो मुझसे गुलिस्तान खान के बेटे ने लिया था। सलाम जी। तुम्हारी किस्त नहीं आई अभी तक? खैर तो अगले हफ्ते मिल जाएंगी। क्यों बोल बेगम? हाँ खान जी, अगले हफ्ते पहुंचा देंगे। वो इस दफा कारोबार थोड़ा हल्का जा रहा है। तुम्हारा शोहर तो बड़ा भारी जा रहा है, और तुमने भी अपने सर पे इतने बड़ा टोकरा जो बांध रखा है। हमारी किस्त को अपनी दुकान में डाल रही हो और हमें दिनों पे अटका रही हो। वाह गुल बेगम वाह। नहीं खान जी, ऐसी बात नहीं है। अगले हफ्ते हाथ भी बांध दूंगी और किस्त पे पहुंचा दूंगी। हाथ बांधने की जरूरत नहीं है, जरा अपनी दुकान तो खोलो, मैं भी देखूं इसमें क्या है। हाँ जी, इसमें आपके काम का कोई सामान नहीं, जनाना सामान है। कंगन, चूड़ियाँ, दंदासा। तो खोलो तो सही, क्या पता मुझे भी कोई जनाना सामान पसंद आ जाए और मैं खरीदूं। लेकिन हरामखोर ने खरीदा कुछ नहीं, बगैर पैसे उठा लिया, चूड़ियाँ और ये परांदा। लेकिन ये तुम्हारी नंद के बालों में कैसे आया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। सोचो मत, उसे समझाओ, अल्लाह सबकी इज्जत रखे। अब तो शीरी की अल्लाह हिफाजत कर सकता है। कितने बजे की गाड़ी है? अभी तो बहुत टाइम है माँ। मुझको ये वाले कपड़े पहन के दिखाओ। छोड़े माँ, दादी नाराज होंगे। थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर। मैं बाहर बैठती हूँ, कपड़े बदल के मुझे आवाज दे लेना। सुल्तान खान, पानी पिलाना। औरंग आज जा रहे हैं? हाँ। तुम्हारे दादी तुम्हें हुजरे में बुला रहे।
जा जा, शाबाश। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लगता ही नहीं गुलिस्तान खान की औलाद हो, लगता है किसी अंग्रेज की औलाद है। आहिस्ता बोलो माँ, गुलिस्तान खान ने सुन लिया ना तो उस अंग्रेज को मार देगा जिसकी औलाद हो। छी, तौबा कर, कैसी बातें करता है। मैं नहीं, तुम कर रही हो। चुप कर, मुझे दिल खोल के देखने तो दे। ठीक से साफ हो गए ना? हाँ, दादी ने जो दाग लगाए थे तुमने साफ कर दिए। मोर आ रही हूँ। बस चलो, हो गया। जल्दी जल्दी कपड़े बदलो और जाने की तैयारी करो। तुम्हारा बैग तैयार है, लेकिन देख लेना कोई चीज रह ना गई हो। इस घर में अब तुम्हारे अलावा मेरा कुछ भी नहीं रह गया माँ। दादी से मिलकर जाना। हाँ? रहमान खान, दूरबीन से चेक कर लो। असल में इतना सा भी फर्क निकला तो पहले मुझे गोली मारो, बाद में मुर्गे को। रकम तो बताओ। 2000 का नहीं दिया, आगे जो तुम्हारा इंसाफ। देखो, इस चूजे के 2000 तुम्हें कौन अंधा दे रहा था? पागल तो नहीं हो गए? 200 को 2000 कह रहे हैं खान। जाकर पूछ लो गुलिस्तान खान के बेटे से। 2000 दे रहा था, लेकिन मैंने कहा जाओ जाओ अपना काम करो। 3000 का मैंने अपने खान को देना है। बस सिर्फ रहमान खान, अब इंसाफ तुम्हारे हाथ में है। 2500 दूंगा। आप 1 रुपया भी ना दो, मुझे कबूल है। रोजाना 200 रुपए का पिस्ता बादाम खाता है, दूध पिलाता हूँ, खिदमत करता हूँ। अब खुद इंसाफ करो, 2500 कम है। ज़्यादा बातें मत करो, 2500 ले लो और मुर्गा वहाँ बांधो। बस 2700 में तय करो, ये बांधने जा रहा हूँ। ये लो भाई अपने पैसे। ओए पागल के बच्चे, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ आता हो गया और तुम यहाँ चोचे लड़ा रहे हो। ये लो 2500 रुपए। लेकिन खान सौदा हो चुका है। चलो सौदे का बच्चा, जुबान मेरे साथ की और सौदा किसी और के साथ। जबान कहाँ की थी खान? तुम्हें रकम बताई तो तुम गालियाँ देने शुरू हो गए, और अब भी गालियाँ दे रहे हो। मैंने तो अभी अभी सिर्फ रहमान खान के साथ सौदा किया है। कितने का सौदा किया? 5000। कभी 5000 ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। मुर्गा क्या खरीदोगे तुम? मजाक मत करो। जितने का मुर्गा लिया उससे 100-200 ऊपर ले लो और मुझे मुर्गा दे दो। तुम्हारे बाप की तरह सूदखोर होता तो 5000 देख भी लेता। बकवास मत करो नाई के बच्चे। ओए निकलो यहाँ से, मेरे हुजरे में आके बदमाशी मत करो। जाओ जाके अपने बाप का सूद वसूल करो। पांच 5000 है, गिन लो। मुर्गा मेरा हुआ। चलो मुर्गा उधर बांध दो। चलो बांध दो।
जो चीज मेरी नहीं वो किसी की भी नहीं। सलाम दाजी। मैं जा रहा हूं। शहर में शादी तो नहीं बना रखी है तुमने? नहीं दादी। कोई इरादा? फिलहाल तो नहीं है। अगर हो तो पहले से बता देना, अचानक से ला के धमाका ना कर देना कि दादी लो ले आया मैं बहू आपकी शहर से। जी। शहर की लड़की से शादी करनी है कि गांव में? अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। सोचना भी नहीं। अगर सोचो पढ़ाई तो अफगानिस्तान की जंग की तरह हो गई है, खत्म होने का नाम नहीं लेती बगैरत। कब जा रहे हो? बस निकल रहा था। गौहर, गौहर, सड़क तक छोड़कर आओ इसे। जी दादी। तुमने दुर्खनई को समझा दिया था ना कि वो मेरे बारे में भी किसी को ना बताए जब तक अल्लाह मुझ पे अपना करम नहीं कर देता। वो किसी को नहीं बताएगी। और तुम ये सारी फिक्रें छोड़ दो भाभी, आज से घर को और तुम्हें मैं संभालूंगी। कोई किसी को नहीं संभालता, बस बंदा अपने आप को संभाल ले, सब कुछ खुद संभल जाता है। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, कुएं से पानी भी लाऊंगी, कपड़े भी धोऊंगी और खाना भी पकाऊंगी। बस दुआ करो कि आज का आखिरी पर्चा अच्छा हो जाए, उसके बाद सारा काम मेरे जिम्मे और आराम तुम्हारे जिम्मे। घर के साथ साथ शीरी, तुम्हारे भाई की भी जिम्मेदारी तुम पर है, उसका नाम मिट्टी में मत मिलाना। क्या बात है भाभी, आजकल तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे दिल में कुछ है तो तुम साफ साफ बता दो। नहीं नहीं, मेरे दिल में नहीं है, तुम्हारे भाई के दिल में है। क्या? वो ये समझता है कि गुलिस्तान खान के बेटे को मोटर में तुमने बिठाया था। अल्लाह करे वो ये बात भूल जाए। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि भाई हमारी शीरी तो ऐसी है ही नहीं, पर हर बार वो मुझे जलील करके चुप करा देता है। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो शीरी, मैं उसके हिसाब से तुम्हारे भाई को समझा दूंगी। कैसी बात भाभी? उसे पसंद करती हो? ऐसी बात नहीं है भाभी, वो तो मैंने सिर्फ इसीलिए बिठाया था क्योंकि उसे जनाजे में जाने में देर हो रही थी, बस। यानी तुम्हारा भाई सही समझता था कि तुम ही ने उसे मोटर कार में बिठाया था?
हाय हाय, मैं खाम खाई में तुम्हारी सफाइयाँ देती फिरती थी कि हमारी शीरी ऐसी नहीं है। अब तो तेरे साथ साथ मुझे भी वो झूठा समझेगा। हाय अल्लाह, इन मर्दों के दिलों में एक बार एक दफा बात आ जाती है तो कयामत तक नहीं जाती। हाय शीरी, तूने क्या